कल हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में वर्गीकरण करना पड़ गए थे कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एमीन किस प्रकार का है, प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक है या तृतीयक है। एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। अगर NH2 है तो प्राथमिक एमीन है, अगर NH है तो सेकेंडरी एमीन है, अगर केवल N है तो टर्शरी एमीन है। आज हम लोग उसके बाद का पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे उसमें IUPAC नेमिंग ऑफ एमीन, कि हम लोग एमीन का IUPAC नाम कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम के 3 हिस्से होते हैं। एक होगा प्रीफिक्स, फिर होगा वर्ड रूट और फिर होगा सफिक्स। जो सफिक्स है उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह। जब हम बात करते हैं एमीन की, तो एमीन में जो क्रियात्मक समूह है वो आपका एमीन खुद एक क्रियात्मक समूह है। एमीन ही क्रियात्मक समूह है और एमीन का जो नाम है वो नाम भी एमीन है। जैसे अल्कोहल का नाम ऑल है, एल्डिहाइड का नाम अल है, कीटोन का नाम ओन है। ऐसे एमीन में सफिक्स नेम भी एमीन होता है। जैसे नेम करके देखते हैं कुछ। जैसे हमारे पास दे रखा है पहला CH3CH2NH2, ये एक प्राथमिक एमीन है। हमको पता है नेमिंग करने का सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजना, तो हमारी ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। फिर नंबरिंग करना, नंबरिंग वहां से जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़े, तो NH2 इधर से पास पड़ेगा तो 1 2। अब नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखेंगे। नाम में पहले आता है वर्ड रूट, तो 2 कार्बन का है, एथ। उनके बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो एन। और जो क्रियात्मक समूह लगा है नंबर 1 पर, तो एथेन 1 एमीन। ई हट गया है क्योंकि इसके बाद वाविल आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन 1 एमीन। अगर दूसरे वाले में करेंगे तो दूसरे में भी पहले लॉन्ग कार्बन चेन खोज लेंगे, तो ये लॉन्ग कार्बन चेन है। नंबरिंग जहां से NH2 पास पड़े, तो 1 2 3 नंबरिंग हो गई। अब पहले 3 कार्बन का है, तो प्रोप, तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो एन 1 पर लगा है NH2, तो प्रोपेन 1 एमीन। अगले में पहले मेन कार्बन चेन खोजेंगे, तो मेन कार्बन चेन ये होगी। अब नंबरिंग आप किधर से भी करें, इधर से करें या उधर से करें, दोनों बार NH2 2 पर आ रहा है, तो नंबरिंग करते हैं बाएं तरफ से 1 2 3 नंबरिंग हो गई। अब पहले वर्ड रूट, तो 3 कार्बन का है, तो प्रोप, तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। अब NH2 लगा है 2 पर, तो प्रोपेन 2 एमीन। अब अगला नाम देखते हैं। जो अगला हमें नेम करना है वो एक सेकेंडरी एमीन है। पहले हमको पहचानना आना चाहिए कि सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन के नेमिंग में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। पहला तरीका वही है, लॉन्ग कार्बन चेन खोजना। अगर आप CH3 को लेते हैं लॉन्ग कार्बन चेन, तो 1 कार्बन की आएगी। अगर आप CH2 CH3 को लेते हैं तो लॉन्ग कार्बन चेन 2 कार्बन की आएगी। तो ये लॉन्ग कार्बन चेन है। तो जो अब ये CH3 होगा, ये CH3 क्या होगी, प्रीफिक्स होगी या फिर साइड चेन होगी। इस समय ये वाला CH3 प्रीफिक्स या साइड चेन है। नंबरिंग जहां से ग्रुप पास पड़े, ग्रुप यहाँ पर क्या है, NH एमीन ग्रुप है, तो ये 1 2 2 पर पास पड़ेगा। ये मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। ज्यादातर जो प्रीफिक्स होते हैं साइड चेन होते हैं वो कार्बन से लगे होते हैं। आपकी बार का जो प्रीफिक्स है लगा है नाइट्रोजन से, इस बात को मेंशन करेंगे और क्या लिखेंगे, एन मेथाइल। मतलब कि मेथाइल एक प्रीफिक्स है जो कि नाइट्रोजन से लगा है। एन मेथाइल प्रीफिक्स नाम हो गया। अब प्रीफिक्स हो गया। अब मेन कार्बन चेन 2 की है, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पर लगा है 1 एमीन। अगला देखते हैं। अगला एक 3 डिग्री या टर्शरी एमीन है। इसमें आप कोई भी एक CH3 लेंगे लॉन्ग कार्बन चेन में,
तो वो एक कार्बन का ही आएगा। हम मान लेते हैं कि ये हमारा लॉन्ग कार्बन चेन है, हमने माना कि ये लॉन्ग कार्बन चेन है, तो ये दोनों प्रीफिक्स हो गए। अब ये हमारे दोनों ही प्रीफिक्स हैं। जब ये दोनों प्रीफिक्स हैं तो इसी करेंगे तो ये हमारा 1 ही आएगा। दोनों प्रीफिक्स हैं तो 2 बार मेथाइल है, लेकिन दोनों एन से लगे हैं, तो एन एन डाइमेथाइल। फिर एक कार्बन का है तो मेथ, एन सिंगल बॉन्ड, 1 एमीन। अगला देखते हैं। अगले में हम देख सकते हैं कि अगला वाला हमारा 3 डिग्री एमीन है। 3 डिग्री एमीन क्यों है? क्योंकि अब की बार एन पर 3 एल्किल लगे हैं, एल पर 3 लगे हैं एल्किल, 1 2 और ये 3 एल्किल लगे हुए हैं। पहले मेन कार्बन चेन बनाएंगे, मेन कार्बन चेन खोजेंगे, तो मेन कार्बन चेन ये होगी क्योंकि ये 4 कार्बन की चेन है। बाकी आप कोई भी लेंगे तो ये 2 कार्बन की आएगी ये वाली, और ये भी 2 कार्बन की आएगी। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? प्रीफिक्स। ये हमारे दोनों प्रीफिक्स है। अब नंबरिंग जहां से ग्रुप पास पड़े तो 1 2 3 4, ये दोनों क्या होंगे? प्रीफिक्स होंगे, तो नाम होंगे दोनों एथाइल, एन एन डाई एथाइल। 4 कार्बन का है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन 1 पर लगा है तो 1 एमीन, एन एन डाई एथाइल ब्यूटेन 1 एमीन। अगला है एमीन में समावयवता या फिर एमीन में आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन एमीन। बाकी सारी समावयवता तो पाई ही जाती हैं, इनमें एक मुख्य मिलती है जो बहुत खास बात है, वो ये है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स को एक दूसरे का हम क्रियात्मक समावयवी या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं। इन्हें हम लोग एक दूसरे का क्रियात्मक समावयवी या फिर इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी कहते हैं। जैसे कि अगर आपको हम 3 एमीन लिखें, CH3 CH2 CH2NH2, 3 कार्बन का है। दूसरा CH3 CH2 NH CH3 और तीसरा CH3 N CH3 CH3। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं, तीनों का अणुसूत्र समान है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि तीनों में ही पहले वाले में 3 कार्बन है, C3, H हमारे कितने हैं? 9, C3 H9N। आप देखिए अगले में यही आ रहा होगा, 3 कार्बन है, C3 H9 है, H9N, और इसमें भी ऐसे ही होगा, C3 H9N। तो ये तीनों हमारे सेम एक ही अणुसूत्र के हैं, लेकिन पहला वाला प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री है, दूसरा वाला सेकेंडरी एमीन है, और तीसरा वाला टर्शरी एमीन है। तो इन्हें हम कहेंगे कि ये सभी एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी हैं, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ये बात ध्यान देनी चाहिए कि ऐसा और कहीं नहीं होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स को एक दूसरे का क्रियात्मक समावयवी नहीं कहते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड को भी एक दूसरे का क्रियात्मक समावयवी नहीं कहते हैं। ये हमें एमीन में मिलता है। एमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को एक दूसरे का क्रियात्मक समूह समावयवी कहा जाता है। इसके अलावा जो बाकी समावयवताएं हैं, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, वो तो पाई ही जाएगी। इसके अलावा स्थान समावयवता,
पोजीशन आइसोमेरिज्म वो भी पाई जाएगी। आपको पता है कि श्रृंखला या फिर स्थान समावयवता के लिए क्रियात्मक समूह को समान होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर एमीन की डिग्री समान होनी चाहिए, एमीन सेम डिग्री का होना चाहिए। मतलब कि दोनों एमीन एक दूसरे के, दोनों एमीन 1 डिग्री के हों, दोनों 2 डिग्री के हों, या दोनों 3 डिग्री के हों, केवल तभी ये समावयवताएं पाई जा सकती हैं। जैसे कि अगर हम एक ये बना दें CH3 CH2 CH2 NH2 और दूसरा CH3 CH2 NHCH3, तो कोई ये सोच सकता है कि इसमें तो 3 कार्बन की चेन है, इसमें 2 कार्बन की चेन है, तो ये एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी होने चाहिए, चेन आइसोमर्स होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तो अलग अलग डिग्री के एमीन है, तो ये एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होंगे, ना कि चेन आइसोमर्स होंगे। तो चेन आइसोमर्स होने के लिए या फिर पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए एमीन की डिग्री समान होनी चाहिए।